हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। और बहुत दिन हो गए हैं लेक्चर नहीं डल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। कोशिश करेंगे अब लेक्चर डाल पाए। मैं भी 15 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद लेक्चर रेगुलर डालने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी हाँ, कल चैनल पर सपोजिटरी का लेक्चर डल चुका है, दीपक सर ने डाला था, तो आप वहाँ से जाकर सपोजिटरी पढ़ सकते हैं। और अभी जो हमारी रुकी हुई सीरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर बी फार्म फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टाइम का जो चल रहा था, उसे हम फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए, अब आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले बच्चों, जब मैं कहता हूँ कि आपको शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि शब्द आपसे क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाए वही इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट इनटू इट्स आयन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो अपने जो है आयनों में टूट जाए पानी में डालने से, या तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही, बॉडी फ्लूइड्स अंदर की बात चल रही थी इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आपको पता है कि जब हमें डिहाइड्रेशन होता है बच्चों, तो हम ORS पीते हैं। तो ORS जब हम पीते हैं, ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बॉडी हो रही होती है उस अवस्था में, तो हम उसको रिहाइड्रेट करने के लिए, उसको डिहाइड्रेशन से दूर करने के लिए हम ORS पीते हैं, हम ग्लूकोन डी पीते हैं, हम ये सब पीते हैं। इसीलिए हम पीते हैं बच्चों, तो उससे बॉडी एक हाइड्रेटेड बनी रहती है। मोस्टली डायरिया जब होता है पेशेंट्स में, तब भी ORS को दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट की कमी ज्यादा ना हो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो। चलिए, अब मैं बात करता हूँ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट वर्ड कहता है रिप्लेसमेंट। जैसे ऋषभ पंत है और MS धोनी है, MS धोनी थे। जब मान लो कि ओपनर हमारा ये सुमन गिल है, सुमन गिल की जगह हमको कोई प्लेयर रिप्लेस करना है, कोई सुमन गिल की जगह दूसरा प्लेयर हमको खिलाना है, तो होता है रिप्लेसमेंट, उसका रिप्लेसमेंट। जैसे अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ फार्मेसी कॉलेज में, अगर मैं वहाँ से कहीं और जाऊँ तो मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो हर आदमी का हर चीज़ का रिप्लेसमेंट मतलब उसको रिप्लेस करना, उसकी जगह को ले लेना। तो ये बात होती है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना, और जो हमारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग करते हैं मेडिकल साइंस में। चलिए, पहला आता है फॉर Na रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको Na से ही पता चल गया कि इसमें हम सोडियम आयंस का उपयोग करके रिप्लेसमेंट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। आपको पता है कि NaCl की प्रॉपर्टी है, डिसोसिएट हो जाता है। ये देखिए, ये कैटायन दिया, ये एनायन दिया, तो आपको सब पता है ये चीज, ठीक है। इसमें NaCl ले सकते हैं आप, सोडियम एसीटेट ले सकते हैं। तो ये भी सोडियम एसीटेट की भी प्रॉपर्टी यही है कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज देगा और एक नेगेटिव चार्ज देगा। दूसरा, पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी। पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी आयंस का यूज होता है, जैसे कि KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम एसीटेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। तो आपको पता है कि पोटेशियम तो पॉजिटिव ही चार्ज देगा और एंड के वाले जितने भी हैं वो नेगेटिव चार्ज देगा। जैसे KCl है, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये कैटायन और ये एनायन, ठीक है बच्चों। तो अभी आप सुनिए, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर हम बात कर रहे हैं फॉर कैल्शियम रिप्लेसमेंट। कैल्शियम रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि कैल्शियम के आयंस का यूज किया जाएगा, कैल्शियम से रिलेटेड सब्सटेंस का यूज किया जाएगा, ऐसे जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी याद रहने चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड नमक आपने देखा कैसी प्रॉपर्टी है, व्हाइट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक गुण। क्या होता है फिजिकल का मतलब बच्चों? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप किसी लड़की को देखने गए कि पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, तो आप क्या देख रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, उसके भौतिक गुण देख रहे हैं, उसके आंतरिक गुण नहीं देख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर व्हाइट और कलरलेस पाउडर, ठीक है, स्लाइम टेस्ट, नमक सा टेस्ट, नमकीन टेस्ट तो होगा ही, सीधी सी बात है। और आपको पता है कि सी वाटर से भी हम ले लेते हैं, सोडियम को निकाल लेते हैं, ये आपको पता है एज सोर्स के तौर पर। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में आराम से सोल्यूबल हो जाता है क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। इसके पास डाइलेक्ट्रिक चार्जेस हैं बच्चों, आपको पता है कि एक पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो इनऑर्गेनिक के साथ पोलर कंपाउंड है, तो वाटर
में सोल्यूबल होगा, और पोलर पोलर में सोल्यूबल होता है, और नॉन पोलर में सोल्यूबल होता है। तो अगर ये वाटर में सोल्यूबल होगा तो सीधी सी बात है कि ये जो है अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो इट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है। आपने एक लिमिट टेस्ट किया होगा, ये वाली रिएक्शन तो आपने बहुत की होगी ना, NaCl प्लस AgNO3। तो बच्चों आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अब इसने इसको डिवोर्स दे दिया तो ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये यहाँ चल दिया नेगेटिव वाला, इसको मैरिज करनी थी, इसने मैरिज कर ली इससे। नेगेटिव तो पॉजिटिव से शादी करेगा ना भाई। आप लोग भी तो अपोजिट जेंडर से शादी करते हो ना भाई, या सेम जेंडर से कर लेते हो? नहीं। तो इसी तरीके से अब क्लोराइड के साथ में, क्लोराइड अकेला रहेगा, क्लोराइड ने कहा उसने शादी कर ली तो हम भी कर लेते हैं, तो ये Ag के साथ में जुड़ गया। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया NaNO3 प्लस AgCl, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रेसिपिटेट बनेगा बेटो, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो आपका लिमिट टेस्ट में बनता है, सेम यही रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा हम कह रहे हैं, इट रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट एंड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। जी हाँ, अब एक रिएक्शन आ ऊपर लिखिए, 2 क्लोराइड के हुआ है आयन है, और MnO2 प्लस 2H2SO4, तो यहाँ पर जाकर के M2 हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, 2 चार्ज हो जाएंगे इस तरफ, और ये 2SO4, और ये तो निकलेगा, ये H निकलेगा, किसी ना किसी से मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो जुड़ने के साथ साथ ये क्या बनेगा, जो वाटर निकलेगा और Cl2 बाहर निकलेगा। तो ये तो एक अलग चीज है। आप इस रिएक्शन की जगह ये रिएक्शन याद रख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एक केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि इससे रिएक्ट कर जाता है, ये क्या करता है, जहां भी नाइट्रेट देखता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, और क्या देता है, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ये आपको पता है। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रो टाइप बना दिया था, और अगले लेक्चर में मैं एसए की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, जब मैं एसए की बात करूंगा तो आप सब वहां पर मौजूद रहें, और क्योंकि बहुत ज़रूरी लेक्चर है, तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ बने रहें। और 15 तारीख तक थोड़ा सा बिजी हूँ, 15 के बाद हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।